स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल एजुकेशनल सुपरस्टार में। आज हम साइंस की वर्कशीट 9 करेंगे। ये साइंस चैप्टर 2 से ली गई है, अम्ल क्षार एवं लवण। इस वर्कशीट में हम पढ़ेंगे कि अम्ल के साथ धातु कार्बोनेट एवं हाइड्रोजन कार्बोनेट की अभिक्रिया। तो अम्ल के साथ धातु कार्बोनेट की जो अभिक्रिया है उसका समीकरण कुछ इस प्रकार होगा। धातु कार्बोनेट प्लस अम्ल, ये जब अभिक्रिया करेंगे तो लवण प्लस कार्बन डाइऑक्साइड प्लस जल हमें प्राप्त होंगे। तो आइए इसका एक उदाहरण लेते हैं। Na2CO3 सोडियम कार्बोनेट प्लस HCl जब अभिक्रिया करेगा तो NaCl 2NaCl एक्वस लवण हमें प्राप्त होगा, प्लस CO2 कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्लस H2O जल प्राप्त होगा। अब अम्ल के साथ धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट की जब अभिक्रिया होगी तो उसका समीकरण कुछ इस प्रकार होगा। धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट प्लस जल अम्ल, जब ये दोनों अभिक्रिया करेंगे तो लवण प्लस कार्बन डाइऑक्साइड प्लस जल उत्पाद हमें प्राप्त होंगे। तो उदाहरण लेते हैं इसका। NaHCO3 प्लस HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, जब आपस में अभिक्रिया करेंगे तो NaCl सोडियम क्लोराइड लवण प्राप्त होगा और CO2 कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्लस H2O जल हमें प्राप्त होगा। यहाँ पर कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का विलयन आपको दिखाई दे रहा होगा डायग्राम में। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का विलयन किस प्रकार तैयार होता है। तो सोडियम कार्बोनेट के कुछ कण लेते हैं एक परख नली में, उसमें कार्बन डाइऑक्साइड गैस तनुकृत हाइड्रोक्लोरिक अम्ल डाला जाता है और उस पर थीलस फेनल किप लगाई जाती है और इनकी जो अभिक्रिया होती है उससे कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का विलयन तैयार होता है। अब हम आगे बढ़ते हैं। इस अभिक्रिया का प्रेक्षण तीव्र बुदबुदाहट के साथ कार्बन डाइऑक्साइड गैस निष्कासित होती है। इस गैस को ताज़ा बनाए गए चूने के पानी में प्रवाहित करने पर वह चूने का पानी अघुलनशील कैल्शियम कार्बोनेट बनाने के कारण दूधिया हो जाता है, परंतु इस चूने के पानी में कार्बन डाइऑक्साइड की अधिक मात्रा प्रवाहित करने पर दूध का रंग घुलनशील कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट CaHCO3 बनने के कारण गायब हो जाता है। तो यहाँ पे एक और CaOH2 एक्वस विलयन प्लस CO2 कार्बन डाइऑक्साइड की जब अभिक्रिया होगी तो CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट प्लस H2O जल प्राप्त होगा। तो CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट प्लस H2O जल प्लस CO2 कार्बन डाइऑक्साइड की जब अभिक्रिया होगी तो CaHCO3 हमें प्राप्त होगा। अब चूना पत्थर, अंडे के छिलके एवं संगमरमर कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3 के विविध रूप हैं। अब हम एक्सरसाइज पर आते हैं, यानी प्रश्न अभ्यास करते हैं। तो पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है कि निम्नलिखित रासायनिक समीकरण अभिक्रियाओं के रासायनिक समीकरण लिखिए। तो पहला क्वेश्चन है कि MgCO3 प्लस HCl, इनकी अभिक्रिया होगी तो क्या होगा। धातु यानी कि मैग्नीशियम कार्बोनेट की जब अभिक्रिया होगी HCl से, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं तो हमें लवण प्लस कार्बन डाइऑक्साइड प्लस जल प्राप्त होगा। तो यानी MgCl प्राप्त होगा हमें प्लस CO2 प्लस H2O जल प्राप्त होगा। आपके स्क्रीन पर भी आंसर शो हो रहा होगा, आप वहाँ से नोट कर सकते हैं। ऐसे ही अगले का होगा MgHCO3 मैग्नीशियम हाइड्रोजन कार्बोनेट की जब अभिक्रिया HCl से होगी तो हमें लवण प्लस कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्लस जल हमें प्राप्त होगा। तो आप फटाफट आंसर नोट कर लीजिए। अब हम क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ बढ़ते हैं। सही कथन के आगे निशान लगाना है। तो पहला ऑप्शन है कैल्शियम कार्बोनेट तनु HCl के साथ अभिक्रिया कर कार्बन डाइऑक्साइड गैस निष्कासित करता है। बिल्कुल ठीक है। कार्बन डाइऑक्साइड गैस चूने के पानी में प्रवाहित करने पर वह दूधिया हो जाता है, ठीक है। चूना पत्थर एवं संगमरमर कैल्शियम कार्बोनेट के विविध रूप है, ये भी ठीक है। ऑप्शन डी है उपरोक्त सभी कथन सही है, ये बिल्कुल ठीक होगा क्योंकि सारे कथन सही हैं। अब क्वेश्चन नंबर 3, जब अम्ल धातु कार्बोनेट या हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ अभिक्रिया करता है तो लवण गैस एवं एक उत्पाद बनाता है। उस उत्पाद एवं गैस का नाम बताना है। कार्बन डाइऑक्साइड प्लस पानी यानी कि जल बनाता है, ये एकदम सही होगा।
ऑप्शन नंबर ए। अब क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है किसी कार्बोनेटेड शीतल पेयजल लिम्का की बोतल को तेजी से हिलाने पर कुछ बुलबुले बनते और फिर गायब हो जाते हैं। बुलबुले के बनने और फिर गायब होने के कारण स्पष्ट कीजिए। इसका उत्तर जो है कार्बोनेटेड शीतल पेय के डिब्बे में दबाव में कार्बन डाइऑक्साइड होता है, यानी कॉम्प्रेस्ड करके उसके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड भर देते हैं जिससे गैस तरल पेय में घुल जाती है। जब आप कार्बन डाइऑक्साइड गैस लेते हैं तो पानी या सोडा जैसे तरल दबाव में डालते हैं। कार्बनिक एसिड नामक एक काफ़ी अस्थिर एसिड बनाने के लिए पानी के साथ प्रतिक्रिया करता है और यदि आप सोडा की बोतल को बिना खोले हिलाते हैं तो आप कार्बनिक एसिड का एक पूरा गुच्छा कार्बन डाइऑक्साइड में तोड़ देते हैं और एक गैस है और यह बोतल में दबाव बढ़ता है। क्योंकि यह सब CO2 नहीं छोड़ सकता लेकिन थोड़ी देर प्रतीक्षा करे तो दबाव CO2 की कार्बनिक एसिड में वापस बनने के लिए मजबूर करेगा और यह प्रक्रिया तब तक चलती रहती है जब तक कि हम बोतल को खोलते नहीं हैं। इसीलिए कुछ देर बाद बुलबुले गायब हो जाते हैं। तो ये वीडियो यहीं पर समाप्त होती है। आशा करते हैं आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं हम आपसे नेक्स्ट वीडियो में।